ओम शांति। तो कल हमने सुना था अब नहीं, अब और नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। नाजुकपना है अलबेलापन, शरीर को छोड़ने का अभ्यास, और जो रेगुलर होंगे वो उधर बनेंगे। तुम्हारे बोल भी कैसे हो, फिक्स्ड, और साक्षात्कार मूर्त बनना है। हम विश्व के आगे साक्षात्कार बनना है। साक्षात्कार मूर्त है, ये कभी भी भूलना नहीं है। और साकार में क्या कहा था पापा ने कल, बहनों की तरफ से? बाबा कौन है और हम तुम बच्चे हो जादूगर। मास्टर, जादूगर, जादूगरनी, जादूगरी, अलौकिक कमाल है बाबा की, जो ऐसी रूहानी जादू करते हैं। और जादू दिखाना है। कौन सी जादू? मनुष्य को देवता बनाने की जादू। और दुनिया में भी बहुत जादूगर होशियार होते हैं। 21वीं सदी का सबसे होशियार जादूगर कौन है संसार में? काल्पनिक उपन्यास श्रृंखला में हैरी पॉटर सुना है ना? हैरी पॉटर, वो बचपन से उसके माँ बाप जादूगर रहते हैं, मर जाते हैं, अनाथ दिखाया है। उसे पता नहीं रहता है कि वो जादूगर है। फिर एक दिन पता चलता है, फिर जाता है जादू के विद्यालय में, विश्वविद्यालय होता है वो, हॉगवर्ट्स। उसके दोस्त मिलते हैं उधर, और वो जो शत्रु होता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, यहाँ है रावण, उधर है वो दिखाया लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो वहां पर कई सारे सीरीज है उसके, काफी प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हैरी पॉटर। 21वीं सदी का सबसे होशियार जादूगर कहा जाता है उसे, तो उसके कारनामे है उधर। तो ये भी विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर भी जादू है, यहाँ पर भी जादू सिखाई जाती है। पुरानी दुनिया गायब होकर नई दुनिया आ जाती है, ऐसा ये जादू है। और मनुष्य को देवता बना देते हैं। और पास विद ऑनर क्या? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। और विजय माला का मणका। और पूरा बताओ, पूरा वाक्य, आधा आधा नहीं। सन्यासियों को क्या बोला? कोठी में बैठते हैं और हाँ, निकलू कैसे? मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। आपने क्या बोला? कारण बताओ। अच्छा, वो दूसरा प्रश्न है। हाँ, कारण सन्यास क्यों लिया? फॉर्म नहीं भरेंगे तुम्हारा, माँ बाप का नाम नहीं बताएंगे, कुछ बता भी दे सकते कुछ। पर कितनी अच्छी बात है उनकी भी। पुरानी दुनिया जैसे नया जन्म है ना उनका, पिछले का क्या करना है, खत्म। और क्षमा वैसे कोई है नहीं। ये कॉमन है, कोई कोई आते हैं और चले जाते हैं, पर एक दिन तुम्हारी बात समझेंगे। जैसे परवाने भी आते हैं, फिर जाके फिर दोबारा आके मरते। जीना मरना सभी मरेंगे। एक बाप से ही बुद्धि योग रखना है। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। सन्यासी भी भूलते हैं, वो भी सन्यास करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, और पर तुम्हारा है, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो।
और सबसे बड़ी काटा है काम कटारी। सबसे बड़ा काटा और भूत है क्रोध और काटा है काम कटारी। जो ज्ञान चिता पर जलकर भस्म, काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, उन पर ज्ञान की वर्षा करते हैं बाबा। ये पढ़ाई कमाई है, वहाँ पर कमाई नहीं है, वहाँ पर आमदनी नहीं है, वहाँ तो पैसे खर्च करते हैं। हाँ, पुरुष भक्ति में पैसे खर्च करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, परंतु साक्षात्कार मैं नहीं कराता हूँ। कौन कराता है साक्षात्कार भक्तों को? द्वापर से सुरेंद्र भाई, साक्षात्कार द्वापर से कौन कराता है? अभी नहीं, शिव बाबा कराते हैं। हाँ, कल तो बोला है मैं नहीं कराता हूँ साक्षात्कार, वो ड्रामानुसार अपने आप होते हैं। खुद की स्थिति के अनुसार ही होता है। कभी कभी बाबा कहते नहीं साक्षात्कार मान का तो जो वक्त होता है नहीं, परंतु कल मैंने बोला नहीं, परंतु सूरज भाई ने प्रश्न पूछा था ना बाबा से, पर्सनल प्रश्न। कोई बाबा बैठे थे, दीदी और वो दादी सब थे। बाबा बात क्या करे, अब हो गया, मुरली हो गया, प्रश्न पूछो, किसी को पूछना है तो खाली है। तब उन्होंने वो प्रश्न पूछा था कि द्वापर से जो साक्षात्कार होते हैं बाबा, क्या वो आप कराते हो? बाबा ने कहा था नहीं, मैं नहीं कराता, ड्रामानुसार स्वतः ही होते हैं। जिसकी जहाँ भावना है उसको वैसा वो दिखता है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति अति न देख ही तैसी। वहां पे ही हनुमान के भक्त को हनुमान का साक्षात्कार, गणेश के भक्त को गणेश का साक्षात, देवी के भक्त को देवी का साक्षात, स्वतः ही होता है। फिर पूछा था कि संगम पर साक्षात्कार कौन कराता है? बाबा ने कहा था बाप इस समय ड्यूटी पर है। संगम पर जो साक्षात्कार होते हैं वो बाप कराते हैं। हाँ, जो भी साक्षात्कार है सारे के सारे बाहर को भी कराते होंगे, जब है ही उसका पार्ट तो। और हनुमान के लिए क्या कहा था? सतवचन महाराज। कहाँ से निकला? पवन तनय, पवन से निकला सत। ऐसी बातें सुनाते रहते हैं, सत सत करते रहते हैं। वो है सत वचन, तुम्हारे है सत कर्म, महान कर्म है तुम्हारे। जितना याद उतना लव बढ़ता है और आशुक माशुक, आशिक माशुक। और जैसे नार की कंगनी, वैसे तुम्हारा भी चक्र फिरते रहता है। वो दैत्य को मारते हैं। तुम हो सदर्शन चक्रधारी, तुम ब्राह्मण हो सदर्शन चक्रधारी। और विनाश काले प्रीत बुद्धि। बताओ कि हम प्रीत बाप से प्रीत बुद्धि है, एक ही बाप को हम एक ही बाप को याद करते हैं, हम प्रीत बुद्धि है। कुमारियों को याद किया, मरवाए। श्रीखंडी और भीष्म पितामह का उदाहरण। और कमाल है बाप की। जज करो, देखो कितनी अच्छी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, ये विचार सागर मंथन का महत्व है। इसमें किसी भी बात को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेना है। बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं जो सुनाता हूँ वो राइट है या शास्त्र में लिखा है वो राइट है। जज करो, जज करो, अर्थात अंधश्रद्धा की बात नहीं है। वैसे ही कोई भी बात को स्वीकार नहीं करो। तर्क बुद्धि, सोचो, समझो, चिंतन करो, विचार करो। या निश्चय की बात नहीं है, निश्चय तो है ही, परंतु विचार मंथन करना उसके ऊपर। मुरलियां रोज चलती है, पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ते पढ़ते अगर एक पेज पूरा हो गया, किसी को पूछो क्या था, क्या पढ़ा, पता नहीं है। बुद्धि है ही नहीं पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ रहे बस। जब तक चिंतन नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने से कमाई नहीं होता है। हाँ, वो आमदनी नहीं होती है। यहाँ आमदनी है, तो वो एक बात। और गुप्त मेहनत करनी, ये गुप्त नशा है और गुप्त शुद्ध नशा है और गुप्त नशा है। और ब्राह्मणियों को चाहिए वो कहेंगे। ब्राह्मणी क्लास में क्या कहती है ना,
हे भाई और बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। स्टूडेंट क्या करेंगे? आप भी बैठो, पहले आप बैठो। और आपको याद करने से विचार में ना आए और आप परिस्तान के मालिक बनेंगे। पावरफुल सुना तो मर्यादा पर चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम। ईश्वरीय मर्यादा पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। और पीछे आने वाली आत्माओं को क्या करना है? कणा दाना देना है, उसी में संतुष्ट हो जाएंगी, पर कोई भी वंचित ना रहे, उनको उनकी भावना का फल मिले। इसके लिए क्या करो? स्वयं को सर्वशक्तियों से भरो। और जब कौन सी स्टेज पे हम स्थित हो जाएंगे तो वो नजर से निहाल हो जाएंगे? पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित हो जाएंगे तो अपने कर्तव्यों के महादानी के कर्तव्यों के द्वारा, एक महादानी के कर्तव्य द्वारा, एक सहयोग द्वारा, दो तीसरा स्मृति के स्विच ऑन, शुभ भावना की स्मृति का स्विच ऑन करने से नजर से निहाल हो जाएंगे। कहने का भाव है मतलब सहयोग से, अपनी शुभ भावना से, अपनी महादानी वृत्ति से, या फिर महादानी पावरफुल स्टेज पर जब हम स्थित हो जाएंगे तब वो आत्माएं नजर से निहाल हो जाएंगे। थोड़े में संतुष्ट होने वाली वो आत्माएं, तो उनको भी देना है। अभी जो आत्माएं आती है, कहाँ उनको कितना, कईयों का तो कोर्स भी नहीं हुआ होता है पूरा, वैसे ही आ जाती है। कोर्स यहाँ से जाने के बाद करते। हाँ नहीं, आप तो पावरफुल थे ना। ज्ञान चक्षु बाबा देते हैं। तो विश्व की आदि मध्य अंत को जान जाते हो तुम। आधा आधा है सब, आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। 12 AM और PM, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में तकलीफ होती है, वो नवदा भक्ति की बात की वहाँ पर। कुड़कने की आवाज। हाँ, उसके लिए भी कहा था। भाई भाई की दृष्टि, क्रिमिनल आए तुम्हारी हो नहीं सकती। इसी एक ही जन्म में पावन पवित्र बनना है। तुमको सुख धाम को याद करना है, शांति धाम को याद करना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। और कोई नया पॉइंट? आप आगे पढ़ेंगे। ये मुरली है 17 अक्टूबर की। जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते हैं छोटे तो समान अल्लाह। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो, हर बात में समानता। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। कौन सी दो बातें होगी? दो बातों की लिस्ट बताओ। दो बातों की लिस्ट। न्यारा प्यारा होंगे तो समानता। एक माता जी, दो बातों की लिस्ट। लव एंड लॉ हो गया तो समानता होगी। दो। तीसरा ज्ञान और योग का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। मुरली थी ना अभी। बालक और मालिकपन का बैलेंस और सच्चाई सफाई। चलो वो भी दो बातें चाहिए हमको, बैलेंस नहीं चाहिए, तो दो बातें में आ गया। सच्चाई सफाई और बाप और वर्षा। पूर्वज और पूजनीय। पूर्वज है हम, पूजनीय है, प्रार्थनीय है, प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। स्नेह और शक्ति, दो चीजें चाहिए तो समान बन जाएंगे। और न्यारा और प्यारा में वही तो आ गया, आदि और अनादि स्मृति। ठीक है, चलो।
अल्फ और बे, बाप और वर्षा, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, आज और कल। इसका क्या? ये दो चीजें बताओ जिससे समानता हो जाए। आज और कल में क्या? कल क्या थे, आज क्या है? हाँ, कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या थे। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे, तो 3 हो गए, 2 चाहिए। सोचना और बोलना, बोलना को छोड़ के डायरेक्ट सोचना और करना, ये समान हो। कथनी करनी बोलो, फिर कथनी करना। साथी और साक्षी, ये 2 बातें हो तो समान हो जाएंगे। त्याग और तपस्या हो तो समान हो जाएंगे। सुधा माता, क्या 2 चीजें हो तो समान बन जाएंगे? इसका नहीं बताओ। साक्षात्कार, मूर्त और साक्षात बाप। साक्षात्कार, मूर्त और साक्षात बाप समान। ठीक है, ये 2 बातें होगी तो समान हो जाएंगे। और अंदर बाहर एक जैसा। बोला। और सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर सिस्टर, डू नॉट फॉलो ब्रदर सिस्टर। और इतना ही बहुत है। सुनना और समाना, ये 2 बातें करो तो समान हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। उदाहरण मूर्त और उद्धार मूर्त तो बड़े समान है। और महादानी वरदानी, 2 बातें होगी तो समान बन जाएंगे। करो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण, महान और कल्याण, निर्माण और महान और मेहमान, महान और मेहमान। पवित्र बनो और योगी बनो, ये 2 चीजें करो तो समान बन जाएंगे। उमंग और उत्साह हो तो समान बन जाएंगे। और आवाज में आना और आवाज से परे जाना, वो न्यारे प्यारे। हिम्मत और मदद, हिम्मत अगर रखेंगे तो मदद मिलेगी। और वो रमणीकता और गंभीरता, ये है। मेहनत और मोहब्बत नहीं, दोनों चीजें। चलो, एक रीति से राइट है वो। हाँ, मोहब्बत, सच्चाई, सफाई बोल दिया। अभी सारे दिव्य गुणों की 2-2 जोड़ी बन जाएंगी फिर तो। नम्रता और सरलता, अथकपन और हर्षित मुक्ता, ऐसे बना देंगे पूरे 2-2। अधिकारी और सत्कारी, ठीक है। ये 2 बातें हो तो समान बन जाएंगे। कर्म और योग का बैलेंस हो गया वो। समान और सम्मान, ये जिस पे मुरलियाँ चली है बहुत सारी है कि ये जो ऐसे टॉपिक्स है जिस पर एक बड़ी बड़ी मुरलियाँ चली है। समान में रहना और सम्मान देना, बंधन मुक्त योग युक्त, बंधन मुक्त और योग युक्त, होलीएस्ट एंड लकीएस्ट। इसमें क्या, ये 2 हो गए तो वो तो समान है। स्मृति और उसमें ये ले सकते, जलाना और मनाना तो समान बन जाएंगे। और रूहानी ट्रिल, अभी आकारी और अभी निराकारी। अब नहीं, 2 बातें। उपकार और उपहार। माया जीत और कर्मेंद्र, दाता और विधाता, इस पर मुरलियाँ चली है। तुम्हें दाता और विधाता, ये 2 बातें। और बाप को फॉलो और दादा को फॉलो। और भी कोई है? माँ और बाप का क्या? करो फॉलो। अभी यहाँ आने का समय हो गया है फिर वापस। जानकारी और
हाँ, मन मना भव और मध्याची भव, ये दो है, ये दो बातें। ऐसी दो बातों की बाबा ने आज तक जो कहे है उसकी लिस्ट आज निकालना, ठीक है। तो समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना। साकार रूप में क्या विशेषता थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, इमेज ऑफ सपोर्ट, आधार मूर्त समझो, सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। क्या समझना? स्वयं को आधार मूर्त, हमारे ऊपर सब कुछ है। जो कर्म आप करेंगे वह सब करेंगे। हमारे पेट में भक्त और प्रजा है तो उनकी संभाल करनी है। हम माँ बाप है संसार के, जो हम देखेंगे हम करेंगे, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। हम पूर्वज है। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदलकर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो। हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है। और दूसरा उद्धार मूर्त, इमेज ऑफ अपलिफ्टमेंट, उद्धार मूर्त। जितना आप उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार, जितना अपना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। उद्धार अर्थात उद्धार तो कल्याण तो छोटा शब्द है, फिर भी उद्धार करना, तारना, उद्धार करना, मुक्त करना। उद्धार का वास्तविक अर्थ होता है मुक्त करना, तारनहार, तारना। भगवान जो आते हैं ना, अवतार जो आते हैं उद्धार करने आते हैं, बेड़ा पार करने। तो जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। जितना विश्व कल्याण करेंगे स्व का कल्याण स्वतः ही होगा। जितना दूसरों को बाप की याद दिलाएंगे स्वयं की याद बढ़ती जाएगी। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे? दोनों साथ साथ चालू रहे। अपना भी उद्धार, दूसरों का भी उद्धार, अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण, अपनी भी उन्नति, दूसरों की भी उन्नति। अब स्वयं भी याद में रहना, दूसरों को भी याद में याद दिलाना। औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। दूसरों का करते करते खुद बनेंगे, और खुद जब बनेंगे तब दूसरों का करेंगे। दोनों ही सत्य है। छोटे होते भी कर्तव्य बाप के समान करना है, यह याद रखने से समानता आएगी। तो एक है आधार मूर्त, दूसरा है उद्धार मूर्त। मूर्त मूर्त को हटा दो, आधार है हम। जो हमारी बुद्धि को सुगम लगता है, सरल रखता है, वो शब्दों को लाओ। आधार है, सपोर्ट है। हम अगर नहीं तो गिर जाएंगी इमारत। नींव है हम, शिलान्यास, नीचे की जो बुनियाद है वो हम है, इस संसार की जड़े है। तो हम आधार है, हम उद्धार करने के निमित्त है संसार का। हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं, इसके लिए हमें ही करना है। तो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ये दो बातें याद रखनी, तो क्या हो जाएगा? समानता हो जाएंगी। फिर है 70 की मुरली 22 अक्टूबर। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। हम कौन है? रचिता, रचयिता, सृष्टा। तो रचना का आकर्षण हमें ना खींचे। रचना के कौन से आकर्षण है? इंद्रिय। रचना है देह, सबसे पहले देह, प्रकृति, साधन, ये सब रचना है। रचना रचता से बड़ी नहीं हो सकती। रचता हमेशा बड़ा है। सृष्टिकर्ता सृष्टि से हमेशा बड़ा है। सृष्टि सृष्टिकर्ता से बड़ी नहीं है। इसके लिए
आप मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। आकर्षण से स्वयं को दूर करना। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षण पावरफुल स्थिति में स्थित न रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। रचना के आकर्षण, रचना खींचती है रचता को। इसलिए फूल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूले, बचपन में जो भूले की वो अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले रही हुई है। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे, कैसे भूल जाओ? जैसे था ही नहीं, जैसे सतयुग दुनिया में भूल जाएंगे। कौन सी भूले? बचपन की भूले। बचपन में पता नहीं रहता है, अज्ञान रहता है, बाद में समझ आती है। तो ज्ञान मार्ग में जो बचपन में भूले कर दी अज्ञानता के वश, उन्हें अब भूल जाओ। अलबेलेपन की भूले, पता था परंतु इमर्ज नहीं था, मर्ज था, तो वो जो है अलबेलेपन हो गए, उसमें जो भूले हुई। फिर आलस्य के वजह से, लेजीनेस, उसमें जो भूले हुई उसको भूल जाओ। बेपरवाही की भूले, लापरवाह, बेपरवाह। बाबा ने अलबेलापन अलग रखा है, बेपरवाह अलग बोला है। बेपरवाह थोड़ा सा सीरियस टाइप है, जिसमें कि डोंट केयर एटीट्यूड वो होता है। बेपरवाह, गफलत जिसको कहते हैं, गफलत, बेपरवाह, लापरवाह, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अलबेलापन थोड़ा सा हल्का है। आलस्य अलबेलापन का ही सीरियस गंभीर रूप आलस्य, आलस, प्रमाद, निद्रा। तो ये 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुग दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। जो भूले हुई है उनको अभी भूल जाओ, आगे के लिए सावधान। परंतु पश्चाताप तो जरूर करना है। पश्चाताप करना, प्रतिज्ञा करना, प्रण करना कि फिर से नहीं करेंगे, ये भी आवश्यक है। परंतु भूले क्या क्या हुई है उनका भी हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, और वो किन परिस्थितियों में हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है, किस विकार के हम वश में थे, क्या बीमारी थी। वो बीमारी का डायग्नोसिस करते आना चाहिए। विकारों का डायग्नोसिस, जैसे चिकित्सक होता है वो बीमारी का डायग्नोसिस करता है, निदान करता है रोगों का, वैसे यहाँ मन की जो बीमारी है उनका हमें निदान करते आना चाहिए। क्या बीमारी है, ये विकर्म हुआ, कौन से विकार के वश हुआ? मोह था, क्रोध था, अहंकार था, ईर्ष्या था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, काम था, कौन सा वो विकार था? विकारों का डायग्नोसिस, खुद के भी विकारों का डायग्नोसिस और दूसरे को भी विकारों का डायग्नोसिस। दूसरों से ये भूल हुई, क्यों हुई, कौन से विकार के वश था, वो बताने की आवश्यकता नहीं। हम अपने लिए, अपनी सावधानी के लिए भूले हुई है, परंतु विकारों के वश होती है भूले। अंडर इन्फ्लुएंस जब रहता है व्यक्ति खुद ही सीरियस है। पहले तो खुद को डायग्नोसिस, विकारों का डायग्नोसिस, इसमें तीक्ष्ण बनना है, तुरंत डायग्नोसिस करते आना चाहिए। जैसे अच्छा चिकित्सक वो होता है, बैठा है मरीज अभी दरवाजे से आ ही रहा है, बस वहीं से उसका ये चालू हो जाता है, स्पॉट डायग्नोसिस कहो जिसको, या वहीं से ऑब्जर्वेशन वहीं से चालू होता है। कैसे आ रहा है, चाल क्या है, चेहरा कैसा है, वहीं से। जैसे शेरलॉक होम्स दिखाया ना, डिटेक्टिव कैसे डायग्नोसिस करता है वो हर चीज का। क्रिमिनल, शेरलॉक होम्स की सीरीज है, एक एक छोटी छोटी बात को नोट करता है। शेरलॉक होम्स अप्रोच कहा जाता है उसे। इतना छोटी बात वो डिटेक्ट करता है, उससे वो क्रिमिनल तक पहुंच जाता है।
दिखाया, एक बार उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और उसको लेके गए एक जगह और पहुंचा दिया। आंख पट्टी खोलती है, वो पूछता है मैं कौन हूं, तो वो बराबर बताता है ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो और क्या है, सब कुछ बताता है। कैसे बताता है? बोलता है हम वहां से निकले, फिर वहां से एक बेकरी आई, वो बेकरी और जो सुगंध आई वो केवल वही जगह पर है। फिर एक नीचे से वो आया स्पीड ब्रेकर, तो वो स्पीड ब्रेकर वहीं पर है। फिर वहां से हम दाएं मुड़े, फिर वहां से बाएं मुड़े, फिर वहां से थोड़ा फिर ये जगह शायद ये हो सकती है और ये वो है। और आपके टेबल पे जो ये लिखा हुआ है ये तो यही है, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ और इस कंपनी के आप चेयरमैन हो, और उसका आपके कान के पीछे एक तिल है, वो तिल बताता है कि आप उसके बाप हो। इतना सब कुछ बता देता है वो बोलता है अभी क्या बोलूं आपको इतना तीक्ष्ण उसकी बुद्धि होती है, शार्प, एकदम शार्प। देखा और पता चल गया क्या है, कहाँ से है, कौन है, बोल कैसे है, बोली कहाँ से है, किस देश से हो सकता है, किस राष्ट्र से हो सकता है, भाषा कैसी है, चाल चलन कैसी है। वैसे ही चिकित्सक का भी वैसा ही है, जैसे डिटेक्टिव होता है वैसे ही चिकित्सक, उन दोनों का प्रोफेशन सेम है। क्या है बस दूर से ही देखकर ये है डायग्नोसिस। तो वैसे ही यहाँ हमको आध्यात्मिक डिटेक्टिव बनना है, चिकित्सक बनना है, विकारों का डायग्नोसिस करते आना चाहिए। इतनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो कि थोड़ा सा भी कुछ है तो पता चल जाए कि ये है। क्यों हुआ? विकर्म होते हैं किसी ना किसी विकार के वश। क्यों ये हुआ इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर होते रहेगा। आज ऐसा हुआ, क्यों हुआ? जैसे आज मेरा लेट हो गया अमृत वेला नहीं तो ऐसे होता नहीं है। जब उठा तो देखा 4 बज गए थे। मैंने देखा क्या हुआ तो पता चला कि ये मीटिंग वो नींद कम हुई है। मीटिंग जो ये रखते हैं ना दोपहर में, जब थोड़ा रेस्ट का टाइम रहता है तो मीटिंग रखती है, ये रहता है, कुछ होता है। फिर पेशेंट्स आ गए, कल बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स आ गए। रात को 12 बजे एक पुराना स्टूडेंट था इधर, उसने SMS किया कि थैंक यू आपने जो मुझे सिखाया। रात को 12 बजे, थैंक यू फॉर डिस्टर्बिंग। रात को 12 बजे देखा SMS, जो बहुत पहले इधर का भी डॉक्टर था, रात को 12 बजे याद आया उसको 4-5 साल के बाद कि थैंक यू करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें होती है, परंतु कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है। अगर नींद कम हो गया, कुछ कम हो गया तो इस तरह से होता है। कहाँ गलती हो रही है, भूल तो हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पीछे जाके देखना क्या कारण है उसका, क्यों हुआ वो। जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। और जब हुआ तभी उसको ठीक करना ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। तो 4 प्रकार की भूलें, बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें। बाबा कह रहे ये 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुग दुनिया में भूल जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है, वहां तो भूल जाएंगे पर यहाँ मेहनत है। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे। भक्त तड़प रहे, उनमें तड़प है भक्तों में तड़प है। जब हम नए आए थे तब तड़प थी, बांधेलिया में तड़प है, और हम हैं अलबेले मस्त फकीर। भक्त देखो क्या कर रहे हैं उधर, हम इधर सोए हैं मंदिर में, और भक्त वहां तलवार निकाल कर गला काटने को तैयार है। हे माँ, हे जगत जननी, आप कह रहे कौन है आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब वो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भला आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज
और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स से होगी। एक तरफ दो आवाजें बाबा ने यहाँ कही है, एक आसुरी आत्माओं की आवाज है और दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार के और फुल फोर्स में होगी। एक तरफ भक्त पुकारेंगे, एक तरफ ये दूसरी आत्मा है। अभी प्रत्यक्ष रूप से क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वह भी परखना बुद्धि का काम है। ये परखने की शक्ति को बढ़ाना है, परखना और फिर निर्णय करना, फिर डिसीजन लेना। परखना अगर आ गया, डिस्क्रिमिनेट, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। गलतियां तो होती है पर कहाँ होती है और क्यों होती है, किस विकार के वश होती है, उतना हम अगर पकड़ ले तो नहीं होगी फिर। इसलिए अभी रियायत का समय गया। रियायत अर्थात कंसेशन, ग्रेस, दया करना, इसको रियायत दे दी। मोहलत, मोहलत थोड़ा सा दूसरा है। कोई क्रिमिनल है, क्राइम किया तो उसको रियायत दे दी, कम कर दिया उसकी पनिशमेंट। या कंसेशन जो है वो भी कब दाम पर, किताब के दामों पर रियायती दर पर ये मिलेगा। तो अभी रियायत का समय गया। फिर अभी है रू रहम दिल, रूहानियत। अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की मांग की रंगत में आ जाएंगे। मांग नहीं, माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। कभी बाबा सूचना देते हैं, कभी डायरेक्शन, कभी श्रीमत, कभी इशारा, कभी फरमान, कभी ऑर्डिनेंस, काम महाशत्रु है, इसमें कुछ नहीं चलेगा। कभी देखो जितना हो सके उतना करो। बाबा राय देते हैं कि जितना हो सके उतना करो, जितना बाप को याद कर सकते हो उतना करो, जितना पुरुषार्थ कर सकते हो उतना करो। बाप तकलीफ नहीं देते। कभी इस तरह के, कभी डायरेक्ट ऑर्डिनेंस, आज्ञा, फरमान, फतवा जारी करते हैं। काम महाशत्रु है बहुत रोना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। और कभी कभी जस्ट एडवाइस, कभी धमकी अगर ऐसा किया तो देखना, कभी तो अलग अलग चैलेंज, कभी अलग अलग। बाबा को अगर देखा जाओ ना, जो श्रीमत है इनमें हम हर एक जगह डाल सकते हैं उसको। कभी श्रीमत, कभी जस्ट एडवाइस, कभी माइल्ड, कभी मॉडरेट, कभी सीवियर, कभी बहुत कठोर रूप। तो अलग अलग रूप से शिक्षा। कभी बाप समझाते हैं, बस बाप ऐसे समझाते हैं, बाप ये शिक्षा देते हैं, कभी आज्ञा है। तो अलग अलग रूप है उसके। तो क्या सुना यहाँ पर कि ये 4 प्रकार की जो भूले हैं इनको भूल जाओ। उसके लिए पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। ऐसा रूप तुमको दिखाना है। और देव, ये जो 2 प्रकार की आत्माएं, भक्त आत्माएं और आसुरी आत्माएं, उनकी आवाजें सुनो और परखना, ये बुद्धि का काम है। रियायत का समय गया, अभी है रूहानियत का समय। तो बाबा को पकड़ के रखना। कल बता रहे थे ना, सुबह बाबा को इतना पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, पता नहीं दिन भर में कहाँ भाग जाता है। आगे संडे की मुरली में एक वाक्य है, बाप को अपने स्नेह और अधिकार की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। सुबह बांध के तो रखते हैं, कहाँ चला जाता है बाद में पता नहीं चलता है। बांधा ठीक से नहीं। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, कविता है इतना बांध के रखते हैं पर नटखट इतना है कि यशोदा कहाँ चला जाता है तेरा लाल, समझ में नहीं आता है भक्त गाते हैं कृष्ण के लिए।